राज ठाकरे इनका आभार मानता हूं कि उन्होंने ये सारा श्रेय मुझे दिया है। हम जोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है, ये उनके ध्यान में आया होगा। निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद भी मुझे ही मिला होगा, क्योंकि मेरे कारण अगर ये दो भाई साथ में आए, देखिए इनको अलग तो मैंने नहीं किया था, आपस में झगड़कर अलग हुए थे, उनको बाहर तो उन्होंने निकाला था, तो इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था। इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सरकार गई, मुझे सरकार दीजिए, मुझे बीएमसी दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहां पर हुआ। मराठी के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। इनको मराठी की कोई आस्था नहीं, मराठी आदमी से कोई लेन देन नहीं। इनके मन में ये जलन है। 25 वर्ष इनके हाथ में बीएमसी थी, पर मुंबई को ये कुछ नहीं दे पाए, मराठी व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुंबई का चेहरा बदला, मराठी आदमी को उसका हक दिया। बीडीडी चाल में रहने वाला मराठी आदमी हो, अभ्युदय नगर में रहने वाला मराठी आदमी हो, या फिर पत्रा चाल में रहने वाला मराठी आदमी, उसको घर देने वाले हम हैं, उसका घर छीनने वाले ये है। राज ठाकरे इनका आभार मानता हूं कि उन्होंने ये सारा श्रेय मुझे दिया है। हम जोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है, ये उनके ध्यान में आया होगा। निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद भी मुझे ही मिला होगा, क्योंकि मेरे कारण अगर ये दो भाई साथ में आए, देखिए इनको अलग तो मैंने नहीं किया था, आपस में झगड़कर अलग हुए थे, उनको बाहर तो उन्होंने निकाला था, तो इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था। इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सरकार गई, मुझे सरकार दीजिए, मुझे बीएमसी दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहां पर हुआ। मराठी के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। इनको मराठी की कोई आस्था नहीं, मराठी आदमी से कोई लेन देन नहीं। इनके मन में ये जलन है। 25 वर्ष इनके हाथ में बीएमसी थी, पर मुंबई को ये कुछ नहीं दे पाए, मराठी व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुंबई का चेहरा बदला, मराठी आदमी को उसका हक दिया। बीडीडी चाल में रहने वाला मराठी आदमी हो, अभ्युदय नगर में रहने वाला मराठी आदमी हो, या फिर पत्रा चाल में रहने वाला मराठी आदमी, उसको घर देने वाले हम हैं, उसका घर छीनने वाले ये है। राज ठाकरे इनका आभार मानता हूं कि उन्होंने ये सारा श्रेय मुझे दिया है। हम जोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है, ये उनके ध्यान में आया होगा। निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद भी मुझे ही मिला होगा, क्योंकि मेरे कारण अगर ये दो भाई साथ में आए, देखिए इनको अलग तो मैंने नहीं किया था, आपस में झगड़कर अलग हुए थे, उनको बाहर तो उन्होंने निकाला था,
तो इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था। इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सरकार गई, मुझे सरकार दीजिए, मुझे बीएमसी दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहां पर हुआ। मराठी के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। इनको मराठी की कोई आस्था नहीं, मराठी आदमी से कोई लेन देन नहीं। इनके मन में ये जलन है। 25 वर्ष इनके हाथ में बीएमसी थी, पर मुंबई को ये कुछ नहीं दे पाए, मराठी व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुंबई का चेहरा बदला, मराठी आदमी को उसका हक दिया। बीडीडी चाल में रहने वाला मराठी आदमी हो, अभ्युदय नगर में रहने वाला मराठी आदमी हो, या फिर पत्रा चाल में रहने वाला मराठी आदमी, उसको घर देने वाले हम हैं, उसका घर छीनने वाले ये है। राज ठाकरे इनका आभार मानता हूं कि उन्होंने ये सारा श्रेय मुझे दिया है। हम जोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है, ये उनके ध्यान में आया होगा। निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद भी मुझे ही मिला होगा, क्योंकि मेरे कारण अगर ये दो भाई साथ में आए, देखिए इनको अलग तो मैंने नहीं किया था, आपस में झगड़कर अलग हुए थे, उनको बाहर तो उन्होंने निकाला था। तो इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था। इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सरकार गई, मुझे सरकार दीजिए, मुझे बीएमसी दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहां पर हुआ। मराठी के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। इनको मराठी की कोई आस्था नहीं, मराठी आदमी से कोई लेन देन नहीं। इनके मन में ये जलन है। 25 वर्ष इनके हाथ में बीएमसी थी, पर मुंबई को ये कुछ नहीं दे पाए, मराठी व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुंबई का चेहरा बदला, मराठी आदमी को उसका हक दिया। बीडीडी चाल में रहने वाला मराठी आदमी हो, अभ्युदय नगर में रहने वाला मराठी आदमी हो, या फिर पत्रा चाल में रहने वाला मराठी आदमी, उसको घर देने वाले हम हैं, उसका घर छीनने वाले ये है।